मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अध्याय 10 प्रकाशीय परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी और इस पाठ में हमने प्रकाश परावर्तन से संबंधित नियमों को लेकर बात की थी। प्रकाशीय परावर्तन के दो मोटे नियम अपन ने पढ़े थे कि प्रकाश के जो परावर्तन है उसके अंदर किरण चित्र से बनाकर हम देखें तो आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो आपतित किरण होती है और जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण होती है। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसके बाद में हम आज चर्चा करने वाले हैं विभिन्न गोलीय दर्पणों के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का संक्षिप्त परिचय हम करेंगे। उसमें विशेषकर उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। जिन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में किया भी गया है नीचे, इन चित्रों को नोट कर दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित की तरह देख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच में जो अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ है वह लगभग अवतल दर्पण है और बाहर की ओर जो उभरा पृष्ठ है चम्मच का वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पणों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जाने, उनका अर्थ समझिए। शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे पी से लिखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्रीय जो है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे सी से निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष पूछा जाए तो बताएंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा उसका ध्रुव यानी उसका मुख्य अक्ष कहलाती है। इस प्रकार से चित्र 10.1 में देख सकते हैं अपन अवतल दर्पण। चम्मच का जो उभरा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण की ओर संकेत कर रहा है और अंदर वाला धंसा हुआ भाग है वो अवतल दर्पण की ओर संकेत कर रहा है। क्रियाकलाप 10.2 के तहत हम देख सकते हैं कि सूर्य की ओर दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए क्योंकि आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए, दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए, एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो। जब बिंदु प्राप्त हो जाएगा तो यह जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये अभिकेंद्रित हो रहा है। जो प्रकाश है वो एक जगह कंसंट्रेट हो रहा है, अभिकेंद्रित हो रहा है। सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है, धुआं उठने लगता है तथा यह भाग आग पकड़ सकता है। क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। ये बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। तो अवतल दर्पण अभिकेंद्रित करता है प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये चित्र ए और बी इसमें अपन देख सकते हैं। ये फोकस मुख्य फोकस है एफ, प्रकाशिक केंद्र सी है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण करते हुए सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही होती हैं। बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है? परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और ये बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर यानी कैपिटल आर और उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच में कोई संबंध होता है क्या? बिल्कुल। वक्रता त्रिज्या किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर और उसकी फोकस दूरी के बीच संबंध यह होता है
कि किसी भी छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर उसकी फोकस दूरी का दोगुना होगी, अर्थात सूत्र क्या होगा, आर बराबर 2 गुणा एफ, यानी आर बराबर 2f। ये तो होगा। हम कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या ये कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसा कि सूत्र में दिखा रखा है। यहाँ ये सूत्र देख सकते हैं, लिख के भी दिखाया है, एफ बराबर आर बटा 2। एफ बराबर एफ यानी फोकस दूरी भी निकाली जा सकती है इससे। हम वक्रता त्रिज्या के अंदर 2 का भाग लगा देंगे या वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो फोकस दूरी आ जाएगी अपने पास। तो दोनों ही रिलेशन इसमें दिखाई देते हैं। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में संबंध देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी की दुगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे हम बढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।